दिनों लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी बैठकों पर बैठकें कर रही है। दोनों ही पार्टियां बूथ स्तर पर खुद को मजबूत करने के मकसद से काम कर रही हैं। इसी कड़ी में हर जगह बीजेपी सेक्टर प्रभारियों की बैठकें भी हो रही हैं, जिसमें बीजेपी के बड़े चेहरे भी शामिल हो रहे हैं और आगामी चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र भी दे रहे हैं। इसी तरह सेक्टर प्रभारियों की बैठक हमीरपुर में भी हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिरकत की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार अपनी गारंटियों को पूरा करने में पूरी तरह विफल है। और इस पे ना आम आदमी पार्टी बोलती, ना कांग्रेस बोलती, ना कांग्रेस के बाकी सहयोगी बोलते हैं। तो आखिरकार ये भ्रष्टाचार के मामले में सब एकजुट क्यों हैं? वो लोग जो कभी पिछड़ों की राजनीति करते थे, जो समाजवाद की बात करते थे, जब लालू जी आए तो उन्होंने चारा घोटाला किया, इन्होंने जानवरों को भी नहीं छोड़ा। जब केंद्र में मंत्री बने तब जाके जमीन के बदले जॉब देने की ऑफर की, आज उसके चलते उनका जांच चल रही है। और जब जांच चलती है तब आप बाहर प्रदर्शन करवाते हैं। अरे आपको तो छिपाने के लिए अगर कुछ नहीं है तो आइए ना, जांच का सामना कीजिए। मुझे लगता है कांग्रेस का काम केवल ऐसा वातावरण खड़ा करना है, खुद तो कुछ कर नहीं पाए, सारी गारंटियां फेल हो गई, 1500 रुपये महीना दे नहीं पाए, 5 लाख नौकरी दे नहीं पाए। हिमाचल के युवा बेरोजगारी के चलते पूछते हैं कि कहां है हमारा रोजगार, और उसका कोई जवाब नहीं देते। किसान पूछते हैं कहां 2 रुपये किलो गोबर, कहां 100 रुपये लीटर दूध खरीदा, नहीं खरीदा। 1500 रुपये महिलाओं को देना था, नहीं दिया। ऐसे ही अनेकों गारंटियां जो दी थी उनमें से कोई भी पूरी नहीं की। तो कांग्रेस मुंह छिपाती फिर रही है और अब इनके अपने ही नेता, चुने हुए प्रतिनिधि भी ये कहते हैं कि अनदेखी हो रही है। तो जनता की तो क्या हालत होगी जब कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता ही अपनी सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहा है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि चुनावों को हारने के बाद ये कांग्रेस का काम है कि ठीकरा ईवीएम पर फोड़े। देश के लिए स्थिरता और निरंतरता बहुत आवश्यक है और जिस गति के साथ देश आगे बढ़ रहा है, ये दुनिया भर के लिए एक बड़ी उम्मीद बनी है। दुनिया भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनको बहुत उम्मीद दिखती है और देश की जनता भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। एक के बाद दूसरा चुनाव जब कांग्रेस हारती है तो कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती है, कभी लोकतंत्र के खत्म होने की बात करती है, तो कभी जनता को कोसती है। सच्चाई ये है कि ना ये अपनों से न्याय कर पाए, ना जनता से। जहां एक और बीजेपी बूथ स्तर पर अपने आप को मजबूत करने के लिए सेक्टर प्रभारियों की बैठकें कर रही है, वहीं कांग्रेस भी सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम चला रही है। इससे साफ है कि आगामी चुनावों में पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। हमीरपुर से जसवीर कुमार की रिपोर्ट।